इस चैप्टर में दोस्तों हम देखेंगे कि बॉक्स साइजिंग क्या होती है और किसे बॉक्स बॉक्स मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज बॉक्स मॉडल। तो बॉक्स मॉडल को थोड़ा सा समझते हैं हम ग्राफिक में। तो देखिए यहाँ पर आपको किस तरीके से ग्राफिक आ रहा है। तो एक्चुअली में ये है क्या। तो जैसा कि मैंने आपको जब डेव टूल हम देख रहे थे वहाँ पर भी हमें इस टाइप का कुछ दिख रहा था। कंटेंट था, पैडिंग था, बॉर्डर था और मार्जिन था। तो समझ लीजिए CSS इसको कंप्लीट कोई बॉक्स मॉडल बोलता है, बस इतना ही समझ लीजिए आप। ठीक है, तो बॉक्स विथ कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन इज नथिंग बट अ बॉक्स मॉडल। ठीक है, अब हमें बॉक्स साइजिंग करने की जरूरत क्यों पड़ती है, वाई इट इज नीडेड, मतलब एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है जो हमें इसे करना पड़ता है। तो क्या होता है कि जो भी आपकी विड्थ है, जो भी विड्थ आप देते हो एलिमेंट को, उसमें पैडिंग ऐड होता है, बॉर्डर ऐड होता है, उसके बाद जाके आपको वो डॉम पे दिखता है। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल यहां देखते हैं हम कि एलिमेंट जो है विड्थ, उसकी खुद की विड्थ प्लस पैडिंग जो ऐड करी है और जो बॉर्डर ऐड करा है, उसके बाद में जाके वो रेंडर होता है डॉम पे। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या आ जाती है कभी कभी कि जैसे मान लीजिए मेरी विड्थ मुझे इतना सेट करना है, एक्चुअली में मेरी सेटिंग इतनी है, लेकिन वो ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो विड्थ ये थोड़ा सा क्यों ज्यादा हुआ, क्योंकि इसमें पैडिंग ऐड हो गई, बॉर्डर ऐड हो गया। अब मार्जिन मैंने ऐड नहीं किया, मार्जिन तो बाहर से होता है लेकिन वो ऐड नहीं करा है। तो ये बॉक्स साइजिंग क्या करता है, बॉक्स साइजिंग जो है एक प्रॉपर्टी है जो पैडिंग एंड मार्जिन, पैडिंग एंड बॉर्डर जो है एलिमेंट की विड्थ और हाइट में ऐड कर देता है। यानी आपको मगजमारी करने की जरूरत नहीं, ये सोचना नहीं है कि ये मतलब ये विड्थ के बाहर तो नहीं चला जाएगा। आपने एक बार विड्थ बता दी, ठीक है, और उसके बाद में विड्थ बता दी, तो वो विड्थ के अंदर ही रह करके पैडिंग और बॉर्डर सेट करेगा। सारी बात समझ में। तो देखते हैं इसे कैसे। आप जैसे बॉक्स साइजिंग कंटेंट तो उसका डिफॉल्ट बिहेवियर है। ठीक है, यदि बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स किया तो वो जो पैडिंग और बॉर्डर है वो इंक्लूड कर देगा। तो इसे प्रैक्टिकली हम समझते हैं। तो चैप्टर 11 का मैंने ये बना लिया। अब इसमें हम क्या कैसे समझेंगे इसको। मैं क्या करता हूं यहाँ पर दो इमेज बनाता हूं। ठीक है, एक इमेज और उसके बाजू में दूसरी इमेज, और उस ड्यू की विड्थ फिक्स कर देता हूं ताकि वो थोड़ा सा भी बड़ा हो तो नीचे आ जाए। तो ठीक है, यहाँ पे क्या करता हूं, मैं एक ड्यू बनाता हूं और ड्यू के अंदर दो इमेज बनाता हूं। इमेज ऑलरेडी मैंने बना रखी है, मैं जस्ट इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूं ताकि हमारा जो वीडियो है अननेसेसरी लंबा ना हो जाए। ठीक है, ये मैंने कर लिया इमेज कॉपी। ये क्या है, ये मेरी इमेज है जो मेरे पास इसी लोकल स्टोरेज में, यहाँ पे देखिए ये मेरी इमेज है। तो आप भी कोई भी पीएनजी इमेज यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं और उसको यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये इमेज ली है दो, और किसके अंदर लिया है, ये एक ड्यू लिया है उसके अंदर दो इमेज लिए, तो ये दो एक के नीचे एक इमेज आ गई। अब सबसे पहले इसकी इमेज 1 की जो है मैं क्या सेट करता हूं, इमेज 1 की जो मैं है स्टाइलिंग कर लूंगा यहाँ पर। तो #1, ठीक है, #1 मैंने जैसे ही किया तो यहाँ पर मुझे क्या बता रहा है, इसकी विड्थ बताना है। तो विड्थ लेते हैं, मैं इसकी विड्थ लेता हूँ 300 पिक्सल। ठीक है, तो ये देखिए ये छोटा हो गया अभी ये इमेज। और इसमें जो है मैं पैडिंग देता हूँ, लेट्स से 20 पिक्सल। ठीक है, और इसमें मैं बॉर्डर देता हूँ 5 पिक्सल सॉलिड, 5 पिक्सल सॉलिड ग्रीन देता हूँ। चलिए सॉलिड ग्रीन, देखिए ये इमेज आ गई यहाँ पे। और ये ड्यू की जो है पहले मैं विड्थ सेट कर देता हूँ, ये जो बाहर जिसके अंदर है उसको सेट करता हूँ। तो ये ड्यू जो है मेरा, ड्यू की जो मैं विड्थ है कितनी सेट करूँगा,
पहले उसका मैं बैकग्राउंड कलर सेट करता हूँ ताकि हमें दिखे अच्छे से कि हम बाहर तो नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ये मैंने सेट कर दिया। ये पूरा ड्यू अभी विड्थ सेट नहीं करी, तो इसकी विड्थ मैं सेट करता हूँ। समझ लीजिए इसकी विड्थ मैं सेट करता हूँ 610 पिक्सल। ठीक है, ताकि ये देखिए ये 600, ये जो पूरा रेड वाला पोर्शन है ये क्या है 610 पिक्सल है, और 300 पिक्सल बोलने से ये क्या है इसका ये इमेज 1 की विड्थ है। उसमें पैडिंग ऐड हो गई वो एक्स्ट्रा, तो अभी उस पर हम आते हैं। ठीक है, ये ड्यू की हो गई विड्थ, और हम बैकग्राउंड कलर भी सेट किए। अब ये दोनों इमेज एक के बाजू में क्यों नहीं आ रही है, बिकॉज ये इमेज की जो विड्थ है ये कितनी है 300 पिक्सल। यदि आप यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन मारने बैठेंगे तो आपको टोटल कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये किस तरीके से नजर आ रहा है। यहाँ पे आपको टोटल कैलकुलेशन आप देखेंगे तो ये 30 पिक्सल जो है ये उसकी विड्थ है, उसमें 20 पिक्सल लेफ्ट से राइट से पैडिंग ऐड हो गई, और 10 पिक्सल यानी 5 पिक्सल और ऐड हो गया ये, और बाकी कुछ मार्जिन नहीं है तो 0। तो ये टोटल मिला के जो जो एक्चुअल में ये 3 यहाँ पे विड्थ बताया, बट जब डॉम पे रेंडर हो रहा है तो इसकी साइज कितनी हो रही है 350 पिक्सल। इसीलिए ये बाजू वाले को जगह नहीं दे पा रहा है, हालांकि ये टोटल लेंथ कितनी है 610। तो ये इस तरीके से कुछ हो रहा है, तो ये आप थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, तो ये इस तरीके से हो रहा है। सिमिलरली मैं इमेज जो 2 है उसकी भी ये कर लेता हूँ। यहाँ पे इमेज 2 मैं लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने दिया 2। इसकी जो विड्थ है अगेन मैं 300 पिक्सल ही सेट करता हूँ। ठीक है, पैडिंग भी 20 पिक्सल रखता हूँ, और इसकी बॉर्डर जो है वो भी ग्रीन रहने देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये एक के नीचे एक दोनों बराबर बराबर आ गए। ये 350 पिक्सल है, ये भी 350 पिक्सल है। मैं इसको यदि थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इसका ड्यू बढ़ाता हूँ, समझ लीजिए मैं इसको करता हूँ 710 कर देता हूँ, तो क्या होगा ये दोनों एक मेक के बाजू में आ गए। सारी बात समझ में, एक मेक के बाजू में आ गए। क्यों आए, बिकॉज इनकी विड्थ खुद की 300 है, लेकिन ये 50 का जो है पैडिंग और बॉर्डर मिल रहा है। यहाँ पे भी वही हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर वापस से मैं जो पहले जो विड्थ थी वही करता हूँ, ताकि हम वापस हमको समझ में आ जाए कि हम जरा भी उसमें कुछ चेंजेस करते हैं। अब बॉक्स साइजिंग करते हैं। बॉक्स साइजिंग क्या बोलता है कि भाई आप अपना पहले बॉक्स को फिक्स कर लो। ठीक है, फिर बाद में जो मार्जिन पैडिंग है वो उसके अंदर ही होगा। तो मैं क्या करता हूं, अब इसका जो बॉक्स है पहले वो फिक्स करता हूं। तो बॉक्स जो है मेरा कितना है 300 पिक्सल का, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा बॉक्स साइजिंग। यहाँ एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा बॉक्स साइजिंग, और बॉक्स साइजिंग में मुझे क्या बोलना है यहाँ पर बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है बॉर्डर बॉक्स, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, अब क्या फर्क पड़ता है देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये इसका जो बॉक्स है ये हो गया अब 300 पिक्सल का, और उसी के अंदर इसने मार्जिन जो भी मार्जिन लगाना है और जो भी बॉर्डर लगाना है वो इसने सेट किया है। ठीक है, उसी प्रकार से मैं इसको भी बोल देता हूं कि भाई मैं आपकी भी जो विड्थ है वो बॉक्स है वो फिक्स कर रहा हूं। देखिए यहां पर, अब देखिए ये इमेज जो है एक मेक के बाजू में आ गए। क्यों, क्योंकि पहले इनकी विड्थ जो हो रही थी वो 350 हो रही थी, ये बॉक्स साइजिंग ना होने की वजह से। अब जो है ये दिस इक्वल टू दिस हो गया। इसमें क्या ऐड हो गया पैडिंग और बॉर्डर। तो बॉक्स साइजिंग क्या करता है आपका पैडिंग और बॉर्डर को इंक्लूड कर देता है आपकी विड्थ में, और आपकी बॉक्स साइज को वो फिक्स कर देता है। अब आप चाहे पैडिंग यहाँ पे मैं इसको मान लीजिए इसको 40 पिक्सल कर दूंगा, तो क्या होगा देखिए ये बॉक्स तो मेरा फिक्स है, इसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन वो अंदर की तरफ जाएगा। यहाँ पे बॉर्डर में चेंज करता हूं सपोज 15 पिक्सल का, तो देखिए क्या हो रहा है, ये
तो दोस्तों यही होता है बॉक्स, यानी मैंने बॉक्स जो ये वाली प्रॉपर्टी लगा दिया तो मेरा बॉक्स हो गया फिक्स इस तरीके से। उसके बाद में जो भी मैं पैडिंग और बॉर्डर जो भी लगा रहा हूं वो अंदर वो एडजस्ट करेगा। ठीक है, तो हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे ये इस टाइप का प्रॉब्लम कि ये बाहर जा रहा है, अब वो नहीं जाएगा। अब इमीडिएटली यदि आप मैं इसको निकाल दूं तो क्या होगा, ये देखिए देखिए ये बढ़ गया यहां से, ये इतनी जो ये इतना बढ़ गया, हमारी बात समझ में। तो ये बढ़ गया किस लिए बढ़ा, क्योंकि पैडिंग और उसमें बॉर्डर ऐड हो गया इसलिए वो बढ़ गया। तो दोस्तों इसी टाइप का जो है, जैसे हमें कई बार कैलकुलेशन ना करना पड़े, डेवलपर को कैलकुलेशन ना करना पड़े पैडिंग मार्जिन का, और उसको सिर्फ एक विड्थ मिल जाए और विड्थ के हिसाब से वो अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट करे, तो दोस्तों ये बहुत ही हेल्पफुल प्रॉपर्टी है, आपको बहुत काम में आएगी। तो दोस्तों आपको ये इसी तरीके से यूज करना है। इसके जो बाकी पैरामीटर है, बॉक्स साइजिंग इनिशियल मतलब मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इनिशियल मतलब वो इनिशियल बिहेवियर पे चला जाएगा, और ये इनहेरिट मतलब वो ले लेगा अपने पेरेंट्स से। सो दोस्तों ये था बॉक्स साइजिंग के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज उसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद दोस्तों।